और इस लड़ाई के अंदर भी अपने जितने मेन कैरेक्टर्स हैं ना, वो सब टपकने वाले थे लिटरली। वो प्राइम साकामोटो का भी बाप होगा और वो कुछ भी कर सकता है लिटरली। तो मैंने साकामोटो डेज के मांगा को कंप्लीट कर लिया है। I mean, चैप्टर 196 तक मैंने पढ़ा है, जहां तक अब तक मांगा आई है, अभी ऑनगोइंग चल रही है। अब एक आध नए चैप्टर हाल फिलहाल में आ गए हो तो मेरे ऊपर चढ़ मत जाना, मैंने 196 तक ही पढ़ लिया है। और अब तक एक बात काफी ज्यादा क्लियर हो गई है कि मांगा के अंदर जो मेन विलन रहने वाला है, He is none other than उजुकी। तो क्या उजुकी इतना पावरफुल है कि वो साकामोटो को हरा सकता है? इफ नहीं तो वो मेन विलन कैसे हो सकता है? या फिर ताकामुरा मेन विलन है, लेकिन ताकामुरा तो मर चुका है? या फिर साकामोटो खुद ही मेन विलन है? या फिर ये सब कोई विलन नहीं है, JAA is the root of all problems? अनपढ़ है क्या? पागल है? कैसी बातें कर रहा भाई? I know, मेरी बातें आपको बहुत ज्यादा अजीब लग रही होगी, लेकिन आप इस वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि आप भी ऐसे ही कुछ सवाल अपने आप से पूछने लग जाओगे आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। इनफैक्ट आई माइट एग्जैक्टली नो कि साकामोटो डेज मांगा किस तरह से एंड हो सकता है। तो बिना किसी देरी के कूद पड़ते हैं वीडियो के अंदर विद स्पॉइलर अलर्ट। ऑल्दो मैंने ताकामुरा के मरने का स्पॉइलर तो पहले ही दे दिया। तो जिन लोगों को उजुकी के बारे में बिल्कुल नहीं पता, उन्हें मैं हल्की फुल्की डिटेल्स दे देता हूं ताकि वो इस वीडियो के अंदर लॉस्ट फील नहीं करें। बेसिकली उजुकी जब यंग था तो ही वाज अ मेंबर ऑफ JCC। JCC बोले तो जापान क्लियर क्रिएशन, जो कि काइंड ऑफ एक एकेडमी है जहां पे असैसिन्स ट्रेन होते हैं। अब उन दिनों उजुकी बहुत बड़ा बिग शॉट कोई नहीं था, इनफैक्ट वो तो काफी शाई था और लोगों को मारने से हिचकिचाता था। उन दिनों बिग शॉट्स तो अपने नागुमो और साकामोटो थे। जी हाँ, ये लोग काइंड ऑफ एक ही टाइम पे JCC में थे। अब उजुकी का काफी कॉम्प्लिकेटेड सा पास्ट रहा है, जिसपे हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वो काफी लंबी कहानी है। इनफैक्ट उस पे मैं ऑलरेडी स्क्रिप्ट लिख रहा हूं एक्सप्लेनिंग द एंटायर लाइफ ऑफ उजुकी। बट यहाँ आपको इतना जानना जरूरी है कि साकामोटो डेज के अंदर प्रेजेंट टाइम में JAA के मेंबर्स को कोई जो खत्म कर रहा है वो और कोई नहीं बल्कि अपना उजुकी ही है। जी हाँ, स्लर या एक्स जो भी आप बोल लो, ये सब उजुकी ही है। उजुकी का एम है JAA को ओवरथ्रो करना और उसके साइड खड़ा है गाकू, जो कि अगेन बहुत ज्यादा ओपी है। ये दोनों जब एक साइकिल पे बैठ के JAA के अंदर एंट्री मारे थे ना सफाया करने के लिए असैसिन्स का, बाप रे, बड़ा मजेदार मोमेंट था मांगा के अंदर। आई एम जस्ट वेटिंग कि एनिमे में इस मोमेंट को कैसे दिखाया जाएगा। लेकिन JAA को क्लियर करना या फिर समाप्त करना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि JAA इज स्ट्रॉन्ग एंड इट प्रोवाइड्स मल्टीपल सर्विसेज जस्ट लाइक उडू। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलो आपको अपना वेबसाइट बनाना है। क्यों बनाना है? क्योंकि सब काम तो वेबसाइट से ही होगा ना, बीट सेलिंग डिजिटल कोर्सेज, पब्लिशिंग आर्टिकल्स या अपना खुद का ब्रांड क्रिएट करना। अब बढ़िया वेबसाइट बनाना बहुत ही टफ काम होगा, राइट? रॉन्ग, क्योंकि उडू है ना, 4 सिंपल स्टेप्स में वेबसाइट बन जाएगा। तो सबसे पहले अपना ईमेल रजिस्टर करो एंड देन बेसिक डिटेल्स भरो, देन अपने कलर पैलेट को चूज करो या फिर अपना लोगो अपलोड कर दो। फिर थर्ड स्टेप में आप पेजेस एंड फीचर्स को अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लो और लास्ट स्टेप में अपना थीम सिलेक्ट करो। बस फिर क्या, तैयार है आपका चमचमाता हुआ वेबसाइट, जहां आपको जितना मन है उतना कस्टमाइजेशंस करो, लाइक एडिंग एंड रिमूविंग ब्लॉक्स, फॉन्ट्स चेंज करना, इमेजेस चेंज करना, एक्सेट्रा। एंड देन अपने आप को और अपने वेबसाइट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाओ। अब बेस्ट पार्ट बताऊं, उडू की तरफ से होस्टिंग बिल्कुल फ्री है मित्रों। इनफैक्ट एक ऐप तो आप उडू पे लाइफ टाइम फ्री में इस्तेमाल कर सकते हो। रुके क्यों हो, बनाओ फ्री में वेबसाइट और अपना कस्टम डोमेन इंटीग्रेट कर लो। नहीं, अगर आपको और भी एप्स यूज करने हैं तो स्टैंडर्ड प्लान और कस्टम प्लान्स दोनों अवेलेबल हैं। प्राइसिंग स्क्रीन पे दिख रही होगी, जाओ और ले लो। तो देर किस बात की, उडू को चेकआउट करने का लिंक पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों में है। जस्ट गो देयर, चेक आउट उडू और आज ही अपनी वेबसाइट बना लो। कमिंग बैक टू टॉपिक, अपन उजुकी की बात कर रहे थे ना। हाँ, मांगा एक्सप्लेन नहीं कर रहे थे। ऐसा भी मांगा एक्सप्लेन करने पे साकामोटो डेज वाले कॉपीराइट स्ट्राइक मार रहे हैं क्रिएटर्स को। तो अब तक मैंने वीडियो में जो भी बकवास किया है उजुकी को लेके, ये सब बकवास करने का अल्टीमेट पॉइंट ये था कि उजुकी अपने आप में एक बहुत ही लीथल विलन नहीं है। इनफैक्ट उसकी जो अपनी ओरिजिनल पर्सनालिटी है वो तो काइंड ऑफ सॉफ्ट है मित्रों। स्टैंड अलोन तो शायद वो नागुमो से भी हार जाए, बट देन उजुकी को मिला एक पावर अप।
जिसे कई लोग प्लॉट आर्मर भी कहते हैं। क्या तुम भी कहते हो? सीन यह है कि उजुकी को है मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जिसे आप डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर भी कह सकते हो। एंड जब उजुकी बहुत स्ट्रेस में आता है या अपने क्लोज्ड वन को मरते कटते हुए देखता है तो उसकी दूसरी पर्सनालिटी हावी हो जाती है। मतलब वो किसी और की इंटायर पर्सनालिटी को अडॉप्ट कर लेता है, इंक्लूडिंग द वे दे फाइट, द वे दे बिहेव एंड द वे दे लुक। काइंड ऑफ मतलब एकदम एग्जैक्ट लुक नहीं, लेकिन उसी तरह का स्टैचर हो जाएगा उजुकी का। तो इस पॉइंट को याद रखना, वीडियो में आगे काफी काम आएगा। अब हम उजुकी से हटके एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं जो कि साकामोटो डेज का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं, द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है, हु इज नन अदर देन ताकामुरा। चैप्टर 164 के अंदर हम देख पाए थे कि कैसे ताकामुरा अकेले ही ढेर सारे असैसिन से भिड़ गया था, और सिर्फ भिड़ा ही नहीं, उन पे भारी भी पड़ रहा था। अब जिनसे ताकामुरा भिड़ा था ये कोई नॉर्मल असैसिन्स नहीं थे मित्रों, बल्कि ये लोग थे नागुमो, साकामोटो, उजुकी और ऐसे ही बहुत स्ट्रॉन्ग असैसिन्स। माय पॉइंट हियर इज कि ताकामुरा को साकामोटो डेज के अंदर हरा पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, और इस लड़ाई के अंदर भी अपने जितने मेन कैरेक्टर्स हैं ना, वो सब टपकने वाले थे लिटरली, और ताकामुरा को कुछ नहीं हुआ था। बट देन कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है। क्या बेसिकली उजुकी का DID यानी कि डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, जिसे आप मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी कह सकते हैं, वो एक्टिव हुआ जहां उजुकी लिटरली ताकामुरा के पर्सनालिटी को ही अडॉप्ट कर लिया। मांगा में क्लियरली लिखा गया है कि ताकामुरा को सिर्फ और सिर्फ ताकामुरा ही हरा सकता था, और यही एग्जैक्टली हुआ भी। यानी उजुकी अपने ताकामुरा वाली पर्सनालिटी के साथ रियल ताकामुरा को ठीक वैसे ही किटकैट बनाया जैसे सुकुना ने गोजो सेंसेई को बनाया था 236 के अंदर। हाँ, तो यहां भी 2-3 पैनल्स के अंदर ही स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर ताकामुरा बाय बाय हो गया। और यहीं पे मित्रों जन्म हुआ साकामोटो डेज के स्ट्रॉन्गेस्ट विलन का, क्योंकि उजुकी अब बस लुक वाइज एग्जिस्ट करता है, रियलिटी में वो बन चुका है ताकामुरा। ताकामुरा रूपी उजुकी को हरा पाना अब साकामोटो और उसके फ्रेंड्स के बस की बात नहीं है। इसीलिए मैंने वीडियो के स्टार्ट में पूछा था कि रियल विलन उजुकी है या फिर ताकामुरा हिमसेल्फ, क्योंकि अब तो उजुकी इज ताकामुरा। एंड दिस ऑल्सो आंसर्स द क्वेश्चन कि क्या उजुकी साकामोटो को हरा सकता है। हाँ, उजुकी खुद तो नहीं हरा सकता था, लेकिन लेटेस्ट जो उसका फॉर्म है ताकामुरा वाला, वेल इस फॉर्म में वो साकामोटो को इजीली हरा सकता है। तो ठीक है, ये 2 सवालों का जवाब तो हमें मिल गया, लेकिन इंट्रो में मैंने एक और बहुत अजीब बात कही थी, एंड दैट वाज कि क्या साकामोटो खुद ही मेन विलन है। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? वेल, वीडियो में इस पॉइंट से मैं अपनी वियर्ड थियरीज फेंकने वाला हूं, तो टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। नहीं मानना है तो मत मानो, कोई बात नहीं। तो बेसिकली मेरा मानना है कि साकामोटो डेज मांगा इस तरह से एंड होगा जहां फाइनल फाइट ऑफ कोर्स साकामोटो और ताकामुरा के बीच होगा, मतलब उजुकी ताकामुरा। उस फाइट को ऑफ कोर्स उजुकी रूपी ताकामुरा जीत रहा होगा, लेकिन साकामोटो अपने ओरिजिनल पोटेंशियल को टैप इन करेगा, जहां वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्म में आएगा। लिटरली हम लोग प्राइम साकामोटो को स्ट्रॉन्गेस्ट बोलते हैं ना, लेकिन मेरा मानना है ये जो साकामोटो का फॉर्म निकलेगा वो प्राइम साकामोटो का भी बाप होगा। एंड दैट वुड बी द पॉइंट जब शायद साकामोटो ताकामुरा को ओवरपावर कर जाएगा। तो हाँ, अगर साकामोटो ताकामुरा से भी स्ट्रॉन्ग हो गया तो ही विल बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर ऑफ साकामोटो डेज। तभी तो मांगा का नाम है साकामोटो डेज, और वो उजुकी रूपी ताकामुरा को हरा पाएगा। लेकिन क्या रियली हरा पाएगा? वेल, हो सकता है उस पॉइंट पे उजुकी वो करे जो मैं सोच रहा हूं कब से वो कर सकता है, एंड दैट इज कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट साकामोटो फॉर्म को अपना लेगा। जी हां दोस्तों, तो फाइनल फाइट के अंदर ये ट्विस्ट मुझे लगता है आएगा जहां पे उजुकी बन जाएगा स्ट्रॉन्गेस्ट साकामोटो, और साकामोटो को खुद से लड़के जीतना होगा। ध्यान रहे, ताकामुरा खुद से लड़के नहीं जीत पाया, ओरिजिनल वाला गया और उजुकी ताकामुरा सरवाइव किया। तो क्या साकामोटो उजुकी साकामोटो को हरा पाएगा? एंड दैट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी। मतलब ऐसा कहीं हुआ नहीं है, मैं बस एंटिसिपेट कर रहा हूं, थियरीज बना रहा हूं। तो हाँ, इसीलिए मैंने कहा था कि साकामोटो डेज के अंदर क्या साकामोटो खुद ही मेन विलन बन जाएगा एंड तक, और उस फाइनल फाइट का रिजल्ट क्या होगा पता नहीं, ये तो जब मांगा आएगी आगे तभी हमें पता चलेगा। तो देखा मित्रों कैसे उजुकी का ये जो DID वाला पावर है, डांस इंडिया डांस, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और वो कुछ भी कर सकता है लिटरली। अब जो भी हो, एक बात तो क्लियर है कि JAA पक्का खत्म होगा। ना सिर्फ उजुकी बट इवन साकामोटो इज अगेंस्ट JAA, और हम समझ पा रहे हैं अब तक कि भैया करप्शन तो यहाँ है। तो इन अ सेंस JAA इज द रियल विलन, जिनके कारण इतना सारा रायता फैला है। तो इस पॉइंट पे मित्रों आप वीडियो के स्टार्ट में जाओ और मेरी बातों को
को फिर से सुनो, मैंने वहां क्या क्या बोला था, और अब आप उन सारी बातों को कनेक्ट कर पाओगे वीडियो के एंड तक। मतलब अब मेरी सारी वो स्टेटमेंट्स आपको जस्टिफाइड लग रही होगी और अब आप भी वही सारे क्वेश्चंस पूछने लग गए होगे। अब आई नो ये थियरीज काफी ज्यादा फार फेच्ड हैं और मैंने बिना मांगा एक्सप्लेन किए ही आपके ऊपर बहुत ही भारी भरकम थियरीज पेल दी है, लेकिन ऐसा करने के पीछे एक रीजन है। क्या है ना, मेरा ओरिजिनल प्लान था साकामोटो डेज के मांगा को ही एक्सप्लेन करना, फाइट्स वगैरह को एक्सप्लेन करना, लेकिन रिसेंटली एक चैनल पे एनिमे फ्रीक है जहां पे उन्हें स्ट्राइक मिला है मांगा एक्सप्लेनेशन पे। तो हाँ, मुझे थोड़ा सा बच बच के वीडियो बनाना होगा साकामोटो डेज के मांगा एक्सप्लेनेशन पे, जहां मैं पैनल्स नहीं यूज करूंगा, देन टेक्स्ट वगैरह हटाऊंगा, तो उसमें काफी टाइम लगेगा। इसीलिए वो वीडियोस बाद में आएंगी, एक्सप्लेनेशन एंड फाइट्स वाली। लेकिन चाहिए जो फाइट कमेंट में बता देना। और ऐसे भी चैनल पे एक स्ट्राइक पहले से है, 2 आई स्ट्राइक तो वीडियो में अपलोड नहीं कर पाऊंगा, और 3 आई तो चैनल उड़ जाएगा। मेरे को चैनल नहीं उड़ाना, बहुत मेहनत से बनाया है, इसीलिए थोड़ा बच बच के संभल के अपन करेंगे एक्सप्लेनेशन। मतलब एक्सप्लेनेशन के टाइम मेरा ही थोबड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा, मांगा पैनल्स कम देखने को मिलेंगे, वो भी बहुत ही ज्यादा ब्लर वगैरह करके। समझ गया। वैसे इनकेस आप कंफ्यूज हो रहे हो इन थियरी से तो चिंता मत करो, मैं लेके आऊंगा मांगा एक्सप्लेनेशन। मैंने बोला है तो मैं लेके आऊंगा जरूर। बट फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा। I'll see you guys in the next one. Peace out.